हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। हमने टेक्सोनॉमी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने एनिमल क्लासिफिकेशन भी पूरा कर लिया है, जिसमें अब हम एक एक करके सारे फाइलम को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट फाइलम है जो है प्रोटोजोआ। उससे पहले बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन की एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास सारी आ गई हैं। आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एलटी ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेबस वाइज ही हर चैप्टर को एक एक करके कवर करवा रही हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ की एक क्लास आ गई है जिसमें मैंने प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ को कैसे डिवाइड किया है, तो प्रोटोजोआ को उसके लोकोमोशन के बेस पे क्या कर रहा है, डिवाइड किया है। जैसे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन फाइलम प्रोटोजोआ सब डिवाइडेड इनटू 4 क्लास, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा, जिसको फ्लैजिलेटा भी कहते हैं, और सार्कोटीना, जिसको राइजोपोडा भी कहते हैं, सिलिएटा और स्पोरोजुआ, ठीक है। क्लास फर्स्ट क्या है, मेस्टिकोफोरा। क्लास सेकंड है सार्कोटीना। क्लास थर्ड है सिलिएटा और क्लास फोर है स्पोरोजुआ, ठीक है। अब एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्लास कौन सी थी, मेस्टिकोफोरा, जिसको फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। ये क्या है, एक फ्री फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है और पैरासाइट है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका जो लोकोमोशन होता है उसमें जो फ्लैजिला होता है या एक होता है या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकता है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली, वो भी किससे, बाइनरी किस्म से, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए। ये एग्जाम्पल सारे याद कर लेना। मैं अभी इससे थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया इनके बारे में बताऊंगी। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम इन सब चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं हल्का हल्का आइडिया दे रही हूँ, और वो भी जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, प्रोटेरोस्पोरेंजिया, लीस्मानिया डोनोवानी, और ट्रिपाइनोसोमा गैम्बिनियंस, और गिरेडिया इंटेस्टाइनलिस, और ट्राइकोनास वेजिनेलिस, और क्या, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। हमने क्या कहा था, प्रोटेरो स्पॉन्जिया। ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ और पोरिफेरा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेरो मतलब प्रोटोजोआ, और स्पॉन्जिला मतलब कि स्पॉन्ज यानी पोरिफेरा। तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ और पोरिफेरा है। मतलब इसके इसमें कुछ करेक्टर तो पोरिफेरा के होंगे और कुछ करेक्टर क्या होंगे, प्रोटोजोआ के होंगे। ऐसे ट्राइकोनिम्फा क्या है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके, टर्माइट्स की गट में, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं ये सब। और गिडिया इंटेस्टाइनिस क्या होते हैं, जो इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, ये कॉज करते हैं क्या, डायरिया, ठीक है। डायरिया में आरओ ये साइलेंट होता है। तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, उनकी इंटेस्टाइन में रहता है। और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ठीक है, ये भी एक पैरासाइट है। फीमेल में जो वेजिना होती है ये उसका पैरासाइट है। ये क्या करता है, ल्यूकोरिया करता है। जैसे यहाँ पर आरओ साइलेंट था, यहाँ पर भी ये साइलेंट है, इसको कहते हैं ल्यूकोरिया, ठीक है। ये एक तरीके की बीमारी है जो क्या कर, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है, ये इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये क्या है, एक पैरासाइट है वेजिना का, ठीक है। इसके बाद वही ट्रिपैनोसोमा, जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है, इसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। लीशमानिया डोनेवानी क्या करता है, ये काला आजार या दमदम फीवर करता है। अगर अब हम ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये क्या होता है, यूनिसेल्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, फ्लैजिलेट होता है, डाइजेनेटिक होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, और एंडोपैरासाइट होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और फ्लैजिला होता है। और डाइजेनेटिक मतलब इसमें दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट तो वो होता है जिसमें डिजीज वो डिजीज कॉज वो कर रहा है, यानी वहां पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी जो नंबर्स है उनको बढ़ा रहा है, डिवाइड कर रहा है खुद को। तो वो किस में होगा, मैन यानी वर्टिब्रेट्स में होगा। और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे ये सीसी फ्लाई, ठीक है। इसको ग्लोस का नाम क्या है, ग्लोसिना पेल्पेरिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी होस्ट होगा वो तो कंप्लीट पैरासाइट है, हमेशा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, डिजीज कॉज करेगा किसमें, ह्यूमंस में यानी मैन में, ठीक है, या ह्यूमंस में करेगा, वर्टिब्रेट्स में करेगा। और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं वो है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई में टी साइलेंट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो
सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। ये स्ट्रक्चर, इसकी लाइफ साइकिल, ये सब हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से होता है। ये इसमें नाम होते हैं ताकि क्या हो गया, थोड़े दिमाग में रहें ये बात के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर की इसमें जो वॉल होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। ये जो ब्लू कलर का दिखा है ये फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला जहां से स्टार्ट होता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है जैसे सारी सेल्स में होता है, और एक होता है काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट क्या होता है, अगर हम अपनी सेल की बात करें तो जो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वो ही क्या होता है, काइनेटोप्लास्ट का किसमें होता है, ट्रिपैनोसोमा में। तो इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, तो इसमें मल्टीपल फॉर्म इन लाइफ साइकिल। तो जो इसकी पूरी लाइफ साइकिल है उसमें इसके बहुत सारे स्टेज आएंगी। जैसे एक लीशमानियल फॉर्म होती है। अब लीशमानियल है तो ये मत समझना कि इसका रिलेशन लीशमानिया से है। ये लीशमानियल फॉर्म्स होती हैं, लिपोमोनाड फॉर्म होती है, और क्रिथिडियल फॉर्म होती है, और ट्रिपैनोसोमल फॉर्म होती है। ये सब इसकी क्या होती है, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ये एग्जाम में आता है कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है उसकी कौन से स्टेज में क्या होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते। तो फ्लैजिला किसमें नहीं होते हैं, लीस्मानियल फॉर्म में फ्लैजिला नहीं होते, नो फ्लैजिला प्रेजेंट। तो इन्फेक्टिव स्टेज सीसीफ्लाई होगी, जहां पर इन्फेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो ह्यूमंस को कर रहा है, मतलब ये वर्टिब्रेट्स को कर रहा है। तो वही क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यहाँ पर ये सीसीफ्लाई है। ठीक है, और लिप्टोमोनाड में फ्लैजिला होगा, और क्रिथिडियल में भी फ्लैजिला होगा, और ट्रिप्नोसोमल फॉर्म में भी फ्लैजिला होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मैन, जो फर्स्ट होस्ट है, हमेशा फर्स्ट होस्ट जो होगा उसी को इन्फेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट होस्ट यहाँ पर इसमें ये जो लास्ट वाला है ट्रिपेनोसोमल फॉर्म है वही क्या है, फर्स्ट होस्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लीस्मानिया के बारे में। देखो लीस्मानिया भी क्या है, यूनिसेल्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, फ्लैजिलेट है, डाइजेनेटिक है, डाइमॉर्फिक है, और एंडोपेरासाइट है। जैसे जब हमने ट्रिपैनोसोमा के बारे में बात की थी तो वो भी यूनिसेल्ड था, यूनिन्यूक्लिएट था, फ्लैजिलेटेड था, डाइजेनेटिक था, एंडोपेरासाइट था, लेकिन डाइमॉर्फिक नहीं था, वो था पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो डाइजेनेटिक में तो मैंने बता दिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो होस्ट होंगे, उसमें एक मैन होगा, और उसमें क्या था, सीसी फ्लाई था, तो इसमें क्या होगा, सैंड फ्लाई। और डाइमॉर्फिक में दो इसकी स्टेज हो जाएंगे फॉर्म, जैसे जैसे ट्रिपेनोसोमा में तो 4 स्टेजेस थी ना, और इसमें 2 ही स्टेज हैं, तो लीस्मानियल स्टेज। और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, जो लीस्मानियल फॉर्म होगी वो नॉन फ्लैजिलेटेड होगी, और जो लेप्टोमोनाड होगी वो फ्लैजिलेटेड होगी। ये इसका होस्ट कौन होगा, सैंड फ्लाई, और इसका होस्ट कौन होगा, मैन होगा। ठीक है, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लें तो इसकी ये पूरी बॉडी है। यहाँ से क्या होता है, बेसल बॉडी से एक फ्लैजिला निकला रहता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, पेलिकल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये जनरल सी बातें हैं। ठीक है, अब इसके जो अगर हम स्पीसीज देख लें, जो लीशमानिया डोनोवानी है उसमें जो डिजीज हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत बार बता दिया है, डमडम फीवर जैसे कालाजार, और वेक्टर इसका सैंड फ्लाई है। और लीशमानिया ट्रोपिका होती है जो डिजीज करती है ओरिएंटल सोर, यानी डेली बॉयल बॉयल भी कहते हैं इसे। जो लीशमानिया ब्रेसिलेंसिस है वो क्या करती है, चिक्लेरो अल्सर। ठीक है, ये अल्सर डिजीज कॉज करती है। ये भी हम डिजीज अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब थोड़ा सा युग्लिना के बारे में देख लेते हैं। युग्लिना जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल के बीच की है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के आते हैं, कुछ एनिमल्स के आते हैं। अब एनिमल फीचर क्या आते हैं इसमें, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, पेलिकल होती है, प्रेजेंट ऑफ पेलिकल होती है। होलोजोइक है क्योंकि जो एनिमल्स है उसमें भी सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, एनिमल की कैटेगरी में रखा। इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब हम उसको ऐसे मुंह में लेके निगलते हैं खाने को। ठीक है, ये भी खा लेता है। तो प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा यानी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको आई स्पॉट भी कहते हैं। और अगर हम प्लांट फीचर की बात करें तो सबसे पहले तो ये होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये जैसे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना रहा है। ठीक है, होलोजोइक में तो खाने को लेके निगल भी ले रहा है, और क्या कर रहा है, अपना खाना खुद भी बना ले रहा है। प्रेजेंट ऑफ क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस में हमने पढ़ रखा है। और इनका न्यूट्रिशन कैसे होगा,
मिक्सोट्रॉफिक होगा। ठीक है, मैंने बताया था दोनों तरीके से होता है। एक्सक्रेशन इसका अमीनोटैलिक हो गया, या आप पानी में रहेंगे तो अमोनिया रिलीज करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें सेक्सुअल नहीं होता है, ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी वगैरह। ठीक है, अगर इसका फिगर देखेंगे तो जैसे ये क्या है, एक यूग्लिना है, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ये है लॉन्ग फ्लैजिला और ये वाला है शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है, और जहां से ये फ्लैजिला निकले रहते हैं उसको मैंने अभी बताया था, उसको कहते हैं बेसल बॉडी। और जो फ्लैजिला में ये इस तरीके से ये आपको दिख रहे होंगे, इसको मैस्टिगोनीमी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आई स्पॉट्स होते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। और इसी के यहाँ पर क्या होता है, पेरीफेजुलर बॉडी होती है इनकी, जो सेंसिटाइजर का काम करती है। ठीक है, ये जो साइटोस्टोम होता है वो इसको ये होता है, यानी इसका माउथ, इस माउथ को क्या कहेंगे, साइटोस्टोम। ये क्या होगी, ये तो पूरा क्या होगा, पेलिकल से बना होगा, पेलिकल से बनी रहता है ना इसका जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो ये माउथ पार्ट होता है वो उसमें पेलिकल नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, इसमें क्रोमोटोफोर्स होंगे और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं कि वाटर बैलेंसिंग में। ठीक है, और यहाँ पर एक पैरामाइलिन बॉडी होती है जो क्या करती है, इसमें फूड स्टोर करती है। और यहाँ पर भी स्टोर रहता है, रिजर्वर कहते हैं उसे। ठीक है, ये सब चीजें देखो, दिखने में बुक से पढ़ने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होती है, एक जैसे यूग्लिना का स्ट्रक्चर बना दिया, पेलिकल से बनी रहती है। और उसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। जो लॉन्ग फ्लैजिला होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको मैस्टिगोनीमी कहते हैं। और ये इसका माउथ वाला पार्ट है तो इसको कहेंगे साइटोस्टोम। यहाँ पर पेलिकल नहीं होती है। उसके बगल में ये इस तरीके से क्या होते हैं, आई स्पॉट होते हैं जो पैराफेजुलर बॉडी होती है, ये सेंसिटाइजर होते हैं, किसी चीज को सेंस करने में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला जहां से निकले रहते हैं उसको बेसल बॉडी कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमोटोफोर्स होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें, अभी तक तो हमने लोकोमोशन के हिसाब से डिवाइड किया था ना इसको, प्रोटोजोआ को। तो फर्स्ट क्या था हमारा, फ्लैजिला वाला था। अब आएगा सार्कोडीना यानी राइजोपोडा, इसका मतलब होता है इसमें सूडोपोडिया होते हैं जो। ठीक है, ये भी फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, पैरासाइट है, लोकोमोशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया देखा जब अमीबा में हम पढ़ते थे, इस तरीके से मैंने बताया था। ये सब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, सूडोपोडिया है। बॉडी बॉडी इनकी नेकेड होती है, कवर्ड बाय सेल। ठीक है, या तो बिल्कुल खुली होगी या सेल से कवर रहेगी। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे अमीबा, पॉलीमिक्स और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा गिंगेवेरिलिस और एंटामीबा कोला और एक्टिनोफिर्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि अमीबा क्या है। देखो अमीबा में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको लोगोपोडिया कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में होता है डिफरेंशिएट इनटू एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। और पॉलीमेक्सिया में क्या होता है, लार्ज एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबा। ठीक है, इसको चाउस चाउस भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा, और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिका में क्या होते हैं, ये मोनोजेनेटिक होता है। अब मैंने बताया था डायजेनेटिक होता है, यानी दो होस्ट होते हैं, ये मोनोजेनेटिक है यानी यहाँ पर सिंगल होस्ट होगा। पैरासाइट होगा, कॉज क्या करता है, अमोएबिक डिसेंट्री कर देता है, इन्फेक्शन करता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब भी गंदा पानी पियेंगे, गंदा खाना खाएंगे तो उससे क्या हो जाती है, ये बीमारी हो जाती है। और एंटामीबा गिंगेवेलिस क्या होती है, इंक्रीज इन्फेक्शन ऑफ पायरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुंह में दांतों के वहां पर पायरिया हो जाता है। और एंटामीबा कोलाई क्या होती है, फाउंड इन कोलोन ऑफ कॉमन सेल। ठीक है, कॉमन सेल मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जहां पर क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान भी नहीं होता है, वो रह लेता है आराम से। और एक्टिनोफिस क्या होता है, स्यूडोपोडिया सपोर्ट्स विद एक्सियल फिलामेंट कॉल्ड एक्सोपोडिया। सन एनिमल क्यूल, सन एनिमल क्यूल भी कहते हैं इसको। सन एनिमल क्यूल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये क्या होगा, सन की तरह दिखता है। ठीक है, अब ये एनिमल क्यूल बहुत जगह आपने शब्द सुना होगा। तो एनिमल क्यूल क्या होते हैं, जब सबसे पहले एक सेल की डिस्कवरी हुई थी, तो एक डेथ डेथ सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, डेथ सेल की, उसमें उन्होंने किसने करी थी, वो रॉबर्ट हुक ने करी थी।
ठीक हो गया। तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी करी थी वो भी डेड सेल की, लेकिन जब लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने करी थी। तो उन्होंने क्या करा था, उस समय तुरंत सेल नाम नहीं दिया था, तो वो उसको क्या कह रहे थे? एनिमल क्यूल ही कह रहे थे। ठीक है, तो एनिमल क्यूल मतलब आज के टाइम में उसको हम सेल कहते हैं, तो इसलिए इनको उस टाइम सन एनिमल क्यूल कहा, कि मतलब ये सन की तरह दिख रहा है। ठीक है, उसका शेप सन की तरह होगा। और उसके बाद होता है, अब अमीबा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्री लिविंग फ्रेश वाटर है, और टैक्सिस क्या है? इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट इन सन टूवर्ड्स द स्टिमुलेट्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एक्टोडा एंडोडा डिवाइड रहती है, स्यूडोपोडिया होते हैं, प्लाज्मा होती है, अबंडेंट फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्राटाइव वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें ये ऑस्मो रेगुलेशन कर लेता है। किस तरीके से? देखो, ये अमीबा है, ये इसके स्यूडोपोडियाज हैं, न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये जिसमें फूड स्टोर रहता है, ये प्लाज्मा लेमा है, कॉन्ट्राटाइव वैक्यूल्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये देखो मैंने बताया था ना, एक तो अंदर वाला है एंडोप्लाज्मा, और एक क्या होते हैं, इसके यहाँ पर जो मिलता है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं तीसरी क्लास में, जो है सिलिएटा। ठीक है, ये भी क्या है? फ्री लिविंग है, एक्वेटिक में, और पैरासाइट तो है ही, और लोकोमोशन बाय न्यूमरस सीलिया, इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, और बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल और बाय न्यूक्लिएटेड मेगा न्यूक्लियस मतलब मैक्रो न्यूक्लियस फॉर सोमेटिक फंक्शन, एंड माइक्रो न्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन फंक्शन। अभी ये सब मैं बताती हूँ कैसा होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं ना, जैसा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरामीशियम का ही तो होता है। जैसे ये एक पैरामीशियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या होते हैं? सब सीलिया होते हैं। ठीक है, ये सबको पता ही होगा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। इसमें होता है एक मैक्रो और एक माइक्रो, दो न्यूक्लियस होते हैं, इसको मैक्रो कहो, मेगा कहो, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और जो ये मेगा न्यूक्लियस होता है, ये किसके लिए होता है? जो हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, कहीं पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन बनने हैं उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये उसके लिए होता है। और जहां पर जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, उसका काम किसके लिए होता है? वो रिप्रोडक्शन मतलब वो डिवाइड करने के लिए होगा। ठीक है, अब डाइमॉर्फिक होता है, जैसे अभी बताया था मैंने, जो पैरामीशियम होता है वो डाइमॉर्फिक होता है, और ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे पैरामीशियम है वो डाइमॉर्फिनिज्म होगा, उसमें उसमें दो ही होस्ट होंगे, और जो एपोलिना है वो पॉलीमॉर्फिनिज्म होगी, उसमें उसमें बहुत सारे स्टेजेस होंगी। और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहेंगे ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का काम क्या होता है? ऑर्गन और ऑफेंस एंड डिफेंस, बचाव का काम करता है अपने लिए। ठीक है, जब ऑफेंस और डिफेंस, जब कोई एनिमी आता होगा तो अपने आप को इससे बचाता होगा। ठीक है वो। और रिप्रोडक्शन, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन से, और सेक्सुअल डिप्रेशन कंजुगेशन से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जा रहा है। और उसके बाद अगर तो इसके मेंबर ऑफ सीलिया क्या है? एक तो होगा ओपेलिना, और बेलेंडियम, वर्टिसेला और पैरामीशियम। ठीक है, जो ओपेलिना होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, रेक्टल कॉमेंशियल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, कॉमेंसल ऑफ फ्रॉग, ये उसके रेक्टम में होता है फ्रॉग के। और जो बेलेंडियम होता है वो एक्टोकॉमेंसियल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, कॉज बेलेंडियल डिसेंट्री, ये कॉज कर देता है। और वर्टिसेला क्या करता है? बेल एनिमल क्यूल। बेल एनिमल क्यूल मतलब ये इस तरीके का बेल शेप का होता है, इसलिए इसको बेल एनिमल क्यूल कहते हैं। और वही एनिमल क्यूल का बारे में मैंने आपको बता दिया है। पैरामीशियम को क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल, क्योंकि वो इस तरीके से एक चप्पल की शेप का दिखता है, इसलिए उसको स्लीपर एनिमल क्यूल कह दे रहे हैं। ठीक है, अब पैरामीशियम के बारे में ये सब चीजें बाद में बताऊंगी, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। किंगडम इसका एनिमिलिया हो गया, फाइलम प्रोटोजोआर हो गया, सुपर क्लास सिलियोफोरा हो गया, क्लास सिलिएटा हो गया, ऑर्डर हाइमेन ऑस्टोमेडिएटा हो गया, और जीनस इसका पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये सब हमने बचपन में भी पढ़ रखा है, बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका न्यूक्लियस देख लेंगे। तो ये डाइमॉर्फिनिज्म होगा, यानी इसमें हेट्रोकोरियन होंगे, दो होंगे, एक मैक्रो होगा एक माइक्रो होगा। मैक्रो न्यूक्लियस लार्ज होगा, किडनी शेप का हो गया, और ये सो पॉलीपॉइडी शो कर रहा होगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, और डिवाइड अमाइटोटिकली। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, यानी ये क्या होता है? जो सोमेटिक सेल्स होंगी उसमें डिवाइड करेगा, तो अमाइटोटिकली करेगा।
ठीक है। लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो स्मॉल होगा, ओवल होगा और डिप्लॉइड शो करेगा। और यहाँ पर जो ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होगा और डिवाइड करेगा माइटोटिकली और मियोटिकली, दोनों दोनों तरीके से। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भी सबको पता ही है। ये क्या हो गया, पेलिकल है बाहर की लेयर, ये सिलिएटा हो गए। अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं, बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। मैंने बताया था अभी ट्राइकोसाइट्स होते हैं ये, जो ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करते हैं। यहाँ पोरल ग्रूव होता है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे बाद में। साइटोपाई होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और जो एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऊपर होते हैं और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नीचे होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस हो गया, छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आ जाता है तो यही स्ट्रक्चर वहां पर हम देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अगर इसका डाइजेशन देख लेंगे तो साइटोस्टोम से होता है, यानी माउथ से होता है। यहाँ पर होगा, ये देखो साइटोस्टोम, ये इसका माउथ है। होलोजोइक होगा, ओरल ग्रोथ होगा, आराम से इसको वो कर सकता है। फूड वैक्यूल्स भी होते हैं जहां पर क्या होता है, अपना डाइजेशन करता है। और इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है, जब अंदर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो उसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। फेवरेट फूड इसका टेट्राहेमिन है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। और मजे की बात है, ये सिलिएटा ही है, ये इसी को क्या कर लेता है, खा लेता है। टेट्रा हाइमीना, ये भी इंपोर्टेंट आ जाता है कि कौन ऐसा है जो क्या होता है, कौन सा ऐसा सिलिएटा है जो सिलिएटा को ही खा जाता है। ठीक है, एक्सक्रेशन इसका साइटोफाइली का होगा, अमीनोटेलिक होगा, अमोनिया रिलीज करेगा। ध्यान देना, जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, अमीनोटेलिक ही होते हैं, क्योंकि वो अमोनिया रिलीज करते हैं। इट कंटेन कप्पा पार्टिकल्स, म्यू पार्टिकल्स, लैम्डा पार्टिकल्स, पाई पार्टिकल्स। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्ट्रक्चर दोनों होता है। कप्पा पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हम सब अब आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट होता है स्पोरोजोआ। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है, ये शरीर, ये हमेशा एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, इसमें लोकोमोशन होता ही नहीं है, मतलब इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं होंगे, तो ये एक जगह पर बस बैठा रहेगा, हमेशा अंदर ही रहता है। ठीक है, जैसे कहाँ रहता होगा, ब्लड में रहता होगा, लिम्फ में रहता होगा, स्प्लीन में रहता होगा। ठीक है, तो इसलिए कहाँ रहता है, अंदर ही रहता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट होते हैं इसमें। थिक पेलिकल फॉर प्रोटेक्ट, इसमें थोड़ी सी थिक पेलिकल आ जाती है प्रोटेक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, मल्टीपल फिशन सेक्सुअल हो जाता है सिंगेमी से। इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम और नोसेमा, बेबिसिया और मोनोसिस्टिस। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम को भी हम डिटेल से आगे चल के इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि हम प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसके मेंबर्स पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो हम ये सब जब लाइफ साइकिल हम एक एक करके पढ़ेंगे तो उस समय ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपको बता दिया है कि जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, उसका जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे रखा गया है। प्रोटोजोआ फाइलम है, उसको और डिवाइड कर दिया चार क्लासेस में। ठीक है, आपको पता है मेस्टिकोफोरा और सार्कोडीना और सिलिएटा और स्पोरोजोआ। जैसे मैंने बताया था, मेस्टिगोफोरा को फ्लैजिला भी कहते हैं और सार्कोडीना को राइजोपोडा भी कहते हैं। सिलिएटा हो गया और स्पोरोजोआ होता है। इसको इस क्लास के बारे, तो इन चारों क्लास के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, और जहां पर जरूरत थी, मुझे लगा जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहा, जैसे स्ट्रक्चर बता दिए ताकि आपको समझ आए कि जो उनमें जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो पेलिकल से बनी रहती है, डाइमॉर्फिक है, मोनोमॉर्फिक है, पोलोमॉर्फिक है, डाइजेनेरिक है, जेनेरिक है। तो इन सब जो टर्म्स होते हैं ना, उसको मैंने समझाना चाहा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहा। ठीक है, लेकिन जब हम पूरा, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, लीशमानिया होगा, ल्यूग्लिना हो गया, इन सबको क्या करेंगे, हम अभी इनकी लाइफ साइकिल और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या इसके होस्ट हैं, क्या ये डिजीज कॉज कर रहे हैं, डिजीज में भी अभी हम आएंगे, डिजीज की हम अलग से क्लास लेंगे कि कौन क्या डिजीज कर रहा है। ठीक है, तो आज ये क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी तो क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी और बोर भी हो जाती है, इसलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब तो जितनी भी लाइफ साइकिल है इन सबको हम बाद में एक साथ पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फाइल हम ही पहले पढ़ लेते हैं, जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं उसको हम बाद में एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, आप पोरीफेरा।
तो कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जो भी कोई डाउट है या जो भी कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।